फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। इसमें हम करेंगे व्हाट इज वर्धा स्कीम, ओरिजिन, फीचर्स एंड इवैल्यूएशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इसे कि हम बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्कीम थी वो गांधी जी की थिंकिंग की आउटकम थी। इसे हम बुनियादी तालीम या नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। पॉपुलरली इसे हम बेसिक एजुकेशन सिस्टम के नाम से ही जानते हैं। उन्होंने ये माना था कि अगर गांधी जी ये कहते थे कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो हम अपने नेशन को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किसी भी देश को जो डेवलपिंग कंडीशन में है उसको डेवलप्ड नेशन तभी बनाया जा सकता है जब वहां का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ गांधीज वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो 1931 में लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। वहां पे महात्मा गांधी जी ने पॉइंट आउट किया कि ये जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे देश में इनइफेक्टिव है, उतना इफेक्टिव नहीं है। उन्होंने एक इसको रिस्पॉन्सिबल बताया कि जो इलिटरेट लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो कि बहुत कम थे, उनके बीच में एक बार क्रिएट हो जाता है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की वजह से। और उस वजह से इंडिया में ये कंडीशन बहुत पेनफुल थी उस टाइम की जो पढ़े लिखे लोग थे वो बहुत कम थे, अनपढ़ बहुत ज्यादा थे। तो उस वजह से जो अनपढ़ लोग थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इस एजुकेशन सिस्टम को सजेस्ट किया। 1937 में उन्होंने अपनी वीकली हरिजन में बेसिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखा और इससे जो है वो इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए 1937 में वर्धा में एक ऑल इंडिया लेवल की एक कॉन्फ्रेंस की गई। का मानना था कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, हर तरह की डेवलपमेंट जो है बच्चे की होनी चाहिए। और उन्होंने सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम भी सजेस्ट किया था। तो वर्धा में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, इसीलिए इसको बोला जाता है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या हुआ था कि डिस्कस किए गए थे कुछ एक पॉइंट। ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो 22 और 23 अक्टूबर 1937 को की गई थी। और उसमें जो रेजोल्यूशन पास किए गए थे वो 3 तरह के थे। फर्स्ट था नेशन वाइड प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, और जो सेकंड रेजोल्यूशन था वो था मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए उनका मीडियम जो है इंस्ट्रक्शन का वो हिंदी होना चाहिए। और थर्ड था कि जो पढ़ाई करानी चाहिए वो कुछ प्रोडक्टिव फॉर्म में करवाई जानी चाहिए, कुछ क्राफ्ट रिलेटेड वर्क बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वो लाइफ लॉन्ग उनको हेल्प कर सके। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ जाकिर हुसैन कमेटी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पे एक कमेटी बनाई गई जिसका जो चेयरमैन थे जिसके वो जाकिर हुसैन जी को बनाया गया। और उन्होंने इसको लेके रिपोर्ट तैयार की मार्च 1938 को, और तभी से इस स्कीम को बोला जाने लगा वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। इस रिपोर्ट में उन्होंने 2 तरह की रिपोर्ट सबमिट की। फर्स्ट रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि किस तरह से हम एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, स्कूल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रमोशन ऑफ क्राफ्ट के बारे में बात की गई। इसी तरह से स्पिनिंग, वीविंग, सेंटर्ड एजुकेशन, इस तरह की जो बातें थी वो फर्स्ट रिपोर्ट में इंक्लूड की गई थी। इसके बाद सेकंड रिपोर्ट में एग्रीकल्चर, वुड क्राफ्ट, मेंटल वर्क एंड अदर बेसिक क्राफ्ट के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फीचर्स ऑफ वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो इसकी क्या फीचर्स थी? फर्स्ट फीचर थी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। महात्मा गांधी जी का मानना था कि बच्चों को 8 साल तक फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। 8 साल में किस एज के बच्चे थे? 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये थी इसकी फर्स्ट फीचर। और इसे 2 ग्रुप में बांटा गया था, प्राइमरी स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट फीचर है क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। अब क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन का क्या मतलब है कि बच्चों को कुछ एक क्राफ्ट वर्क करवाया जाए ताकि वो चीज उनको लाइफ टाइम उनके काम आ सके। तो इसीलिए जो एजुकेशन थी, बेसिक एजुकेशन सिस्टम था, उसमें क्राफ्ट पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन। अब सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे, उस टाइम हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए था जिसमें बच्चों को पेरेंट के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े बेसिक एजुकेशन लेने के लिए। तो उसके लिए गांधी जी ने सजेस्ट किया था सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम। इसमें क्या था कि बच्चे क्राफ्ट रिलेटेड वर्क करेंगे और उससे स्कूल को मदद होगी आर्थिक तौर पर, और वो अच्छे टीचर अपॉइंट करके उनको अच्छे से सैलरी दे सकते थे और बच्चे फ्री एजुकेशन जो है वो ले सकते थे। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन।
तो इसकी एक बहुत बड़ी फीचर ये भी थी कि इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब बच्चों को पढ़ाने की जो भाषा थी वो हिंदी रखी गई थी, इंग्लिश नहीं रखी गई थी, ताकि बच्चे आसानी से उस भाषा को पढ़ पाए, लिख पाए और समझ पाए। एंड नेक्स्ट, आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। इसमें क्या था कि अगर हम बच्चे को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो हमारे देश में जो नागरिक होंगे वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, बहुत उत्तरदायी होंगे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए। उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी अगर उन्हें अच्छे से एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट जो इसकी फीचर थी दैट इज फ्लेक्सिबल करिकुलम। करिकुलम ऐसा बनाया गया था जो कि फ्लेक्सिबल था अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, जो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक ही बच्चों को पढ़ाया जाता था, किसको किस क्राफ्ट में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। ये थी कुछ एक फीचर्स वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन की। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है, इसमें 2 फीचर्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। वेरियस सब्जेक्ट्स वर द बेसिक क्राफ्ट, मदर टंग, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, पेंटिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट। क्राफ्ट रिलेटेड वर्क को इसमें शामिल नहीं किया गया था, बल्कि हिंदी को मैंडेटरी लैंग्वेज बनाया गया था और साथ में बाकी सब्जेक्ट को भी इसमें शामिल किया गया था। और साथ में रिलीजियस एजुकेशन को भी बेसिक एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया गया था, ताकि बच्चों को अपने धर्म के बारे में भी जानकारी रहे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवेल्युएशन ऑफ वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। तो इसमें हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। मेरिट्स में डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले मेरिट्स। तो मेरिट्स में नंबर 1 है एन आइडियल बेसिक स्कूल। एन आइडियल बेसिक स्कूल का मतलब है कि एजुकेशन इन्वायरमेंट स्कूल में इस तरह का होना चाहिए था जो कि कम्युनिटी से, लाइफ से रिलेटेड हो। एक तरह से मिनिएचर कम्युनिटी स्कूल के अंदर क्रिएट की जाए, जो कि रिलेटेड होनी चाहिए हमारी एक्चुअल कम्युनिटी, जो हमारी सोसाइटी है उससे, ताकि बच्चे को रियल लाइफ वैल्यूज के बारे में पता चल सके। सेकंड मेरिट इज कंपल्सरी फ्री एजुकेशन। यही इसकी फीचर भी है, यही इसकी मेरिट भी है कि इस सिस्टम में जो है कंपल्सरी फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, उस बारे में बात की गई थी। और ये एजुकेशन 8 साल तक बच्चे को दी जानी थी, 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे को। नंबर 3 इज नो वेस्टेज। इस एजुकेशन सिस्टम में किसी भी तरह की कोई वेस्टेज नहीं थी, पैसे की तो बिल्कुल भी वेस्टेज इसमें नहीं थी, क्योंकि ये सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम था। नेक्स्ट नंबर 4 है सिटीजनशिप ट्रेट्स। इसमें बच्चों को उनके अधिकारों, उनके एक नागरिक के जो अधिकार होते हैं, एक नागरिक के जो अपने देश के प्रति कर्तव्य होते हैं, उसके बारे में बताया गया था, ताकि बच्चे एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन पाए। नेक्स्ट, क्लोज रिलेशनशिप विद लाइफ। इसमें स्टडी बच्चों को इस तरह से करवाई जा रही थी इस सिस्टम में कि उसका लाइफ से जो है वो बहुत ही गहरा रिलेशनशिप था। एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड एजुकेशन बच्चों को दी जा रही थी, जिससे कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास हो, समाज के प्रति हमारी क्या उत्तरदायित्व हो उसके बारे में पता चले। नेक्स्ट, हाई प्रिंसिपल्स। ये जो एजुकेशन सिस्टम था वो हाई प्रिंसिपल पे आधारित था, उच्च विचारों पे आधारित है, जैसे झूठ नहीं बोला जाना चाहिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने की शिक्षा ये इस एजुकेशन सिस्टम में दी गई। ट्रेंड टीचर, और इस एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ही ट्रेंड टीचर्स की जरूरत थी, जो कि क्राफ्ट रिलेटेड वर्क को भी जानते हो। बहुत अच्छे टीचरों की अपॉइंटमेंट की गई वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स। लेकिन जैसे हर किसी चीज की कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, तो इसी तरह वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन की भी थोड़ी डीमेरिट्स थी। तो उनमें नंबर 1 था नॉट गुड फॉर अर्बन पीपल। ये जो एजुकेशन सिस्टम था उसे शहरी लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं माना गया जितना कि ग्रामीण लोगों के लिए इसे अच्छा माना गया। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इस सिस्टम में ये माना गया कि एक तरह से जो शिक्षा है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, मतलब हो सकता है, मतलब अध्यापक बच्चों से ज्यादा काम ले सकते हैं, उन्हें स्कूल को एक फैक्ट्री की तरह सपोज किया जा सकता है और बच्चों को वर्कर की तरह माना जा सकता है। तो वो इस सिस्टम का एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट था। नेक्स्ट, नो कोरिलेशन बिटवीन बेसिक क्राफ्ट एंड जनरल एजुकेशन। जो बाकी सब्जेक्ट थे, कुछ एक सब्जेक्ट में तो बेसिक क्राफ्ट से हम समझ सकते हैं, लेकिन सभी सब्जेक्टों में क्राफ्ट रिलेटेड वर्क जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए बेसिक क्राफ्ट का हर एक सब्जेक्ट से रिलेशन नहीं हो सकता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट थी कि सिर्फ क्राफ्ट पे ही ध्यान दिया जा रहा था ज्यादा, और बाकी जो एजुकेशन, जनरल एजुकेशन थी, उस पर कम ध्यान दिया जा रहा था। डिफेक्ट्स इन टाइम टेबल। अब जब क्राफ्ट रिलेटेड सिस्टम होगा तो उसमें टाइम टेबल पे भी असर पड़ रहा था। टाइम टेबल, जो पढ़ाई के लिए टाइम दिया जाना चाहिए, वो भी क्राफ्ट में ज्यादा जा रहा था। उससे बच्चों की जनरल स्टडी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। कॉस्टली,
और इस बेसिक एजुकेशन सिस्टम में क्राफ्ट रिलेटेड वर्क था, तो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए, मटेरियल के लिए पैसे चाहिए, तो वो एक कॉस्टली सिस्टम हो गया था किसी भी स्कूल के लिए। ये थी कुछ एक डीमेरिट्स वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन की। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।